Dear students, again welcome in the lecture series of Sanskar Science Academy and our chapter number first, that is chemical reactions and equations is going on. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इन दो टर्म्स के बारे में देखेंगे. ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. देखिए वेरी सिंपल है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. और अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है या लॉस होता है तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे. देखिए आप सब ने पढ़ी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली जो है केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. देखिए जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो मैग्नीशियम क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. एक पाउडर बनता है, एस टाइप का, राख टाइप का पाउडर सा बनता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, इसके साथ में कोई ऑक्सीजन यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओके, तो रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में टर्न हो जाता है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है. तो कहने का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? इन दिस केमिकल रिएक्शन द मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. अगर देखो ये केमिकल इक्वेशन लिखा हो और आपको पूछ लिया जाए विच इज़ द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन, तो अगर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड आंसर किया है तो वो आपका रॉन्ग होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्टेंट्स का ही होता है. इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है. देखिए मैं रिएक्टेंट का एग्जांपल बता देता हूँ, रिडक्शन का एग्जांपल डिस्कस करते हैं. कॉपर ऑक्साइड जो होता है, आपको मैं रिएक्शन पढ़ाऊँगा आगे, जब इस पर हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं. ओके, चलो ये एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. सिंपल एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड है. ये एक मेटल ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन हम कार्बन से करवा दें तो जिंक बन जाता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है. अब आप लोग देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें दो रिएक्टेंट है, जिंक ऑक्साइड एंड सेकंड है कार्बन. यहाँ फिर जिंक का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है. आप सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है. यहाँ ये दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट है. ओके, सिंपल है. अब आप लोग समझें कि यहाँ क्या हुआ है. देखिए जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में टर्न हो गया है, बदल गया है. कहने का मतलब इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन लॉस हो गया है. तो ऑक्सीजन लॉस होने का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. सिंपल. अब आप लोग समझिए मेरी बात को, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस. तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि विच इज़ द रिड्यूस्ड सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन, और अगर आप जिंक आंसर कर देते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर कर देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का ही तो होता है रिडक्शन भी. यहाँ जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है. देखिए ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है तो जिंक का फॉर्मेशन होता है.
तो यहाँ जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। ओके, और इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है? इसका ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा कौन रहा है? ये कार्बन ने देखो ऑक्सीजन को अपने साथ में ले लिया। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ये कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जिस केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जैसे इसका रिडक्शन हुआ है जिंक ऑक्साइड का, तो उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और जो रिडक्शन करवाता है, इसका रिडक्शन कौन करवा रहा है? जिंक ऑक्साइड का कार्बन करवा रहा है। कार्बन इसके ऑक्सीजन को हटा रहा है, देखो अपने साथ ले लेता है। तो कार्बन यहाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवा देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब सिंपल है, आप वापस से ध्यान में देंगे, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। यू कैन सी इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। ओके, और जो ऑक्सीडेशन करवा देता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवा देता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ आप देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करवा रहा है, और ये प्रोडक्ट सब्सटेंस है। ओके, अब आप लोग सिंपल है, तो ये जो डेफिनेशन आपने समझी, दो ऑक्सीजन का ऐड होना, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये दो सिंपल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म की। देखिए, इसके अलावा हम वापस से बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म की, तो हमने लिखा था द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, एक अदर डेफिनेशन भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, ये सेकंड टर्म है। आप ध्यान देना, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन लॉस हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन लॉस हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उससे हम रिडक्शन बोलते हैं। दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एक रिएक्शन है, जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं, ये दो गैसेज हैं, तो बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखिए, ये सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ क्लोरीन जो है, हम हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं। यहाँ क्लोरीन जो है, क्लोरीन देखो आगे जाके क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ गया है। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? देखिए आप, रिडक्शन। तो यहाँ हम बोलेंगे कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस। यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। अपन बोलेंगे द क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हाइड्रोजन का लॉस होना, देखो इसमें तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस होना क्या है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो सिंपल टर्म है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और loss of hydrogen is called oxidation and the loss of oxygen or add of hydrogen is called reduction. Okay, now we have completely known about the oxidation and reduction terms. Now our next topic, redox reactions. It is seen by the name, देखो नेम से ही लग रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ RED, रेड मीन्स रिडक्शन से है, OX मीन्स ऑक्सीडेशन से है।
the chemical reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है in which both oxidation and reduction take place simultaneously. simultaneously means होता है एक साथ, ओके, simultaneously, okay. If the both oxidation and reduction take place simultaneously in a chemical reaction, then the reaction is called redox reaction. redox reaction is also called oxidation reduction reaction, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे. देखिए मैंने आपको ये वाली रिएक्शन पढ़ाई थी, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, ओके, तो बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब आप लोग देखें, जिंक ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीजन लॉस हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ है, रिडक्शन. और कार्बन देखिए, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन. सिंपल. सो यू कैन सी बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस हियर. दोनों एक साथ हो रहे हैं सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रहे हैं. वन रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड and another is getting oxidized in this reaction. So this reaction is example of redox reaction. Okay student, अब देखिए जिंक ऑक्साइड यहाँ reduced substance है, because जिंक ऑक्साइड is reducing into the zinc, and कार्बन यहाँ oxidized substance है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सिंपल स्टूडेंट्स. तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. अदरवाइज वी कैन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. यू मस्ट रिमेंबर, वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड and another reactant is getting reduced during a redox reaction. Okay student, now the lecture is finished. Thank you, have a good day.